हर चीज़ का सोल्यूशन क्या है? लोग हल्के में ले रहे हैं, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, दुनिया नहीं समझ रही आपको, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हर वक्त कंफ्यूज्ड रहने का सोल्यूशन क्या है? पता है ना कि यार 2 घंटे अगर रोज मैं फोकस के साथ में किसी भी काम में दूं, कुछ भी करने में दूं, 6 महीने लगातार 180 दिन मतलब कि 365 घंटे, तो खेल खत्म है। पर आज अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ और, फिर ये सही लग रहा है, फिर ये गलत लग रहा है, ये ऐसा ये वैसा, ये चलता रहता है। एक कंफ्यूज्ड इंसान की कोई इज्जत नहीं करता है। क्लियर माइंड वाला जो इंसान होता है ना, वो रूल करता है। कॉन्फिडेंस वाला कंट्रोल करता है। परेशान इंसान किसी को नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके भाई का, जो इंसान आपके आज पैर पड़ रहा है, सेम इंसान कल आपका बाप बनेगा। इंसान आप वही हो जिसके पैर पड़े जा रहे थे। बस फर्क इतना है कि अब आपके अंदर शेर वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। शेर वाली रील्स तो देख रहे हैं हम, लेकिन शेर वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ लीडर? शेर क्या है? क्या शेर ताकत को हम शेर बोलते हैं? दिमाग को बोलते हैं? शेर लंबा है, शेर बड़ा है, शेर एटीट्यूड है, शेर कॉन्फिडेंस है, शेर अल्फा मेल है। जैसे हमारा बॉलीवुड में एक शेर है ना, कोई एक्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई कहानी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की जरूरत नहीं है, बहुत भयंकर स्टोरी टेलिंग वाले डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, ना वीएफएक्स चाहिए। फिर भी अगर मूवी हिट करनी है तो क्या चाहिए? सलमान। जैसे रियल शेर की कोई इतनी क्वालिटीज नहीं होती है, फिर भी जंगल का किंग कौन है? शेर। क्या क्वालिटीज है? लंबा है? नहीं है। भारी है? नहीं है। बड़ा है? नहीं है। तेज है? नहीं है। लेकिन क्या है? एटीट्यूड। कॉन्फिडेंस निकल रहा है फिर उत्तर हर बात का। लोग ना आपकी दौलत से पिघलेंगे, ना आपके तेज दिमाग से, ना आपकी खूबसूरती से। वो अट्रैक्ट होते हैं आपके क्लियर माइंड से, आपके एम से, आपके टारगेट से। क्या आपका टारगेट है? कंफ्यूज्ड इंसान किसी को नहीं चाहिए, परेशान इंसान किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए तो आप दुनिया देख लो, द वन थिंग फिलोसॉफी ही चल रही है हर जगह। द वन थिंग मतलब क्या? एक चीज करना पर ऐसे करना कि 1000 लोग तड़प जाए तब भी ना कर पाए, ना कि हजारों चीजें करना इस तरह से कि कोई भी कर सके। कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी ब्रांड देख लो, कोई भी इंसान देख लो, उनकी एक चीज फेमस है। माइकल फेल्प्स स्विमिंग, मोजार्ट क्लासिकल म्यूजिक कंपोजिशन, ब्रूस ली मार्शल आर्ट, हुसैन बोल्ट स्प्रिंटिंग, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, ए आर रहमान म्यूजिक कंपोजिशन, लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगिंग, सत्यजीत रे फिल्म मेकिंग, विश्वनाथन आनंद चेस प्ले, रतन टाटा बिजनेस में लीडरशिप, एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक म्यूजिक, टीम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, जोनास सॉल्क पोलियो वैक्सीन, स्टीव जॉब्स पर्सनल कंप्यूटिंग, मार्कोनी वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो जो कहा जाता है टेस्ला का आइडिया था, निकोला टेस्ला एसी इलेक्ट्रिसिटी, माइकल जैक्सन पॉप म्यूजिक, ओपरा विनफ्रे टेलीविजन, मोहम्मद अली बॉक्सिंग, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जेकी रोलिंग हैरी पॉटर। ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे जिनके नाम को याद रखते ही आता है कि यार इनकी ये मास्टरी थी, वो 10 चीजें नहीं कर रहे थे। और ऐसे कई सक्सेसफुल नाम आपको मिल जाएंगे जो ये साबित करते हैं कि एक ही चीज में फोड़ने से लिस्ट में नाम आता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक चीज पर फोकस करने पर, उसकी नॉलेज और इंसाइट में आपको दे रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। जब हम किसी एक चीज द वन थिंग पर फोकस करते हैं तो हम उसके बारे में गहरा जानते हैं, उसको हम डीपली समझते हैं, उसमें माहिर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में आपने हमारा साथ दिया, मिलके हम सब ने एक लेवल ग्रोथ हासिल की लाइफ में, जिसमें कुकू एफएम हमारी कई वीडियोस के पार्टनर रहे हैं और उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है उस ग्रोथ को हासिल करने में, जहां पर हम सब लोग अपनी लर्निंग को 10 गुना तेजी से कर पाए। चलिए आज मैं एक एक्साइटिंग चीज करता हूं। मैं कुकू एफएम के एक सब्सक्राइबर को अभी कॉल लगाता हूं लाइव, जिन्होंने कुल मित्र वीडियोस के कूपन कोड को यूज करके मेंबरशिप ली थी, और उनसे मैं पूछता हूं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कुकू एफएम के साथ में। इनका नाम है अभिषेक गुप्ता। सो अभिषेक गुप्ता, मैं आपसे पहला सवाल करता हूं कि आपने कुकू एफएम यूज करा, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इसमें मतलब एक बात मुझे अच्छी लगती है कि बहुत कम टाइम में ज्यादा लर्निंग मिल जाती है मुझे ऑडियो बुक्स के थ्रू। ओके, वेरी नाइस। दूसरा सवाल, कुकू एफएम की वो कौन सी ऑडियो बुक्स है जिनसे आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुई है? सर ऐसे तो बहुत सारी ऑडियो बुक सुनता हूँ मैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो रिच डैड पुअर डैड है, और एक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वेरी नाइस। सो अभिषेक, अब मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि कुकू एफएम की ऑडियो बुक से आपने बहुत सारी लर्निंग तो कर दी, लेकिन आपने रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ करा? सर इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं अपने मनी को अब स्मार्टली इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात सर, मैं आजकल प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा रहता हूँ। आपको कुकू एफएम में वैसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? सर कुकू एफएम का मुझे एक चीज ये अच्छी लगती है कि ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करते हैं। बस सही। अब अभिषेक, आप 1 साल से कुकू एफएम यूज कर रहे हो, तो काफी बार आपको लगा होगा कि यार ये सजेशन इस एप्लीकेशन को मैं देना चाहूंगा, तो वो क्या सजेशन है? सर मैं एप्लीकेशन को तो नहीं, लेकिन मैं ऑडियंस को जरूर एक सजेशन देना चाहूंगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका कूपन कोड यूज करे और सब्सक्राइब करे ऑडियो। अरे ओके, बहुत यूजफुल चीज है सर ये। थैंक यू सो मच अभिषेक गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आपको पूरे दिल से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सेम टू यू सर आपको। ओके। ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहे कुकू एफएम से। मेरा कूपन कोड CM50 यूज करके आप स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हो, 50% ऑफ चल रहा है। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हर चीज का सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट होती ही मैंने सवाल कहा था आपसे, अपनी किसी भी एक चीज में कहानी अच्छी रखो। वो कोई भी हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो भी आप करते हो उसमें कॉन्टिन्यूसली कुछ होता रहे। 2 घंटे 3 घंटे रोज का जो भी सोचा हुआ है होता रहे। रोज 5 मिनट की समरी लिख लो कि आज क्या बेटर मैंने करा,
और क्या बेटर मैं कर सकता था। दैट्स इट, खत्म। एक कोई भी कहानी चले, वरना साल खत्म होते रहेंगे, आप वहीं रहोगे। एक कहानी कोई भी आगे बढ़ाओ, किसी भी स्किल में माहिर बनो, किसी फील्ड में आप माहिर बनो। डायरेक्शन बदलने से लॉस क्या होता है पता है आपको? फिर सेंटर में आने में उतना ही वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल के बीच भटका हुआ इंसान अगर किसी एक डायरेक्शन में 2 घंटे चला, 2 घंटे गया एक डायरेक्शन में, अब उसका डायरेक्शन बदलने का मतलब ये है कि 2 घंटे उसको फिर से लगेंगे सेंटर में आने में, तो 4 घंटे लग रहे हैं उसको। कहाँ दिए 4 घंटे? मतलब ही नहीं बात का। हर जगह ये नहीं लगता कि लर्निंग तो मिली है ना सर, फेल हुए तो क्या हुआ, कुछ सीखा तो है ना। अरे सीखते रहोगे क्या? काम भी तो करना है, कमाना भी तो है, कुछ बनना भी तो है। और ऐसे जंगल में भटकते रहे तो क्या होगा? शाम हो जाएगी, जानवर खा लेगा। और ये जानवर कौन है? ये जानवर मेटाफर है। क्या है कि अगर आप अपना एम पूरा नहीं कर पाए, सही डायरेक्शन में नहीं चल पाए, तो जो इंसान सही डायरेक्शन में चल रहा है वो आपको हायर करेगा अपना मिशन पूरा करने के लिए। तो या तो आप अपनी डायरेक्शन सही पकड़ लो, या जो सही डायरेक्शन में चल रहा है उसकी हेल्प कर दो। सो नंबर 1 इज डायरेक्शन विथ द वन थिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। इसको तो आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं करा अब तक दुनिया में। दूसरा आता है जो कि मैंने 2023 में सीखा है, ये बहुत ही भयंकर तरीके से मैंने रियलाइज करा कि यार ये चीज़ तो मतलब मुझे कहीं लिख के रख देनी चाहिए। वो है कि आप कुछ भी कर लो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें अपना लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, ये वो पॉजिटिव रह लो, लेकिन अगर बैड फेज आना है तो बैड फेज आएगा। दुख आना है, रोना धोना लिखा है तो वो होगा। किसी चीज में फेल होना है तो होगे, भले वो 1000 बार अच्छे से कर चुके हो। हैविंग दैट ईगो कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो करूंगा तो अच्छे से ही करूंगा। सबसे पहले आप निशाने में आओगे बोलते ही खत्म आप उसकी बात से। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, बताओ क्या? अब आप सोचोगे मैं बोलूंगा एक्शंस, हम अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं यार, नया साल है, नई बातें करते हैं। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, वो है ये सोच रखना कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लग रहा है ना कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है भाई, हम तो ये सुनने के लिए आए थे कि तू सब कंट्रोल कर सकता है, तो दुनिया जीत सकता है, तू बड़ा बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा कर ले, अपनी किस्मत तो खुद लिख ले। सॉरी यार, ये सब मैं नहीं बोलने वाला। जो जितनी उम्मीदें बनाएगा वो उतना दुखी होगा। अगर किसी का दुख मापना है तो उसकी उम्मीदें देख लो, ये स्केल है, जितनी उम्मीदें उतना दुख। बड़े बड़े फिलोसोफर कह गए कि उम्मीदें रखने वाले ये होकर ही रहेगा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आकर ही रहेंगे इतने टाइम में, 10 करोड़ आएंगे ही आएंगे, नहीं तो मैं लूजर हूँ, मैं खत्म हूँ। वो अगर हो गया, 10 करोड़ आ गए तो गया, और अगर नहीं आए तब भी गया। खुशी लॉक कर दी उसने एक जगह। अगर हो गया तो ईगो में कि ये काम करता है, अब मुझे 100 करोड़ चाहिए, इसका अगला सपना तैयार है। और क्या गारंटी है कि बार बार वो सोचेगा, बार बार वो करेगा और उसी तरह से होता ही रहेगा जिंदगी भर। बार बार जो सोचा है जिस तरीके से, उसी तरीके से हुआ है। कितने फैक्टर्स काम करते हैं, कितने सैकड़ों फैक्टर्स काम करते हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है उसको लेकर के। एक बार जिस बंदे का हो गया, इस साहबजादे को सोने का मन करेगा अब चैन से, मुझे वो करना है, और वो अगर नहीं हो पाया तो इसका ईगो अलाउ करेगा कि मैं नहीं कर सकता? इसका ईगो क्या बोलेगा, मैं तो डिजर्विंग पर्सन हूँ, अरे मैं तो कर ही सकता हूँ ना, करा है। कितना हर्ट करेगा उसको? क्या वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा? क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? और अगर मान लो उसका कुछ हुआ ही नहीं, मान लो कुछ भी नहीं हुआ, तो अपना आपको क्या मानेगा? पनौती। तो क्या करे? क्या सॉल्यूशन है? जिंदगी में गोल्स रखो, लेकिन एम्बिशियस गोल्स मत रखो कि भाई बर्थ अपने हाथ में नहीं था, जीवन खुद की मर्जी से नहीं मिला है, मरना भी हमें अपनी मर्जी से नहीं है, तो क्या मतलब बीच वाले पार्ट को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश करना, एक एक सेकंड, एक एक दिन, हर तरीके से? क्या मतलब है? मैंने जिस भी इंसान को इस तरह से जीते हुए देखा है, पहली बात तो मैंने जितने भी बड़े लोगों को देखा है वो इसी तरह से जी रहे होते हैं। वो इस तरह से स्टक नहीं होता है कि मेरे को यही करना है, ऐसे ही करना है, इसी तरह से करना है। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि देखते कैसे होता है, और ये लोग फोड़ते हैं। अब इसका मतलब गलती से ये मत निकाल लेना कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाइफ में आप कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी मत करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ बस। आपको सिर्फ ये दिमाग में बैठाना है कि नेचर आपसे अच्छा खेलती है, आपसे अच्छे प्लानिंग बनाती है। ये मानने से आप अपनी टेंशन नेचर को दे देते हो, भगवान को दे देते हो, अल्लाह को दे देते हो, जिस भी धर्म में आप बिलीव रखते हो, कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरा नहीं, पता नहीं, मैं काम कर सकता हूँ बस। आपका काम क्या है? काम। आपको खोना है, उस खोने की कहानी लिखनी नहीं है, बस खोना है। अब यहाँ लोग बोलेंगे कि अगर हमें ऊपर वाला देख रहा है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता? इसका जवाब है कि आप एक एग्जाम हॉल में हो और वो टीचर है, और वो आपको बताएगी नहीं कि इसका आंसर क्या है, वो आपको ही सोचना है, आपको ही खपना है। मैंने जिस भी इंसान को इस फिलॉसफी के साथ में काम करते हुए देखा है, वो ज़्यादा ही पाता है, हमेशा ज़्यादा लेके जाता है मार्केट से। वो रॉकेट बनता है। रॉकेट देखा, स्पेस में जितना ऊपर जाता है उतना वो हल्का होता है, चीज़ें पीछे छोड़ता जाता है, क्योंकि और ऊपर जाना है तो और हल्का होना पड़ेगा। और वो चीज़ें क्या है जो छोड़नी होगी? वो चीज़ें क्या है? वो है आपके टेंशन, स्ट्रेस एंड ईगो, जो आपको कभी भी हल्का होने नहीं दे रहा है। और जब तक आप हल्के नहीं बनोगे, आप ऊपर नहीं जा सकते। और आप हल्के तभी हो सकते हो जब इस बात पे ठेका आप हटा दो, इस बात का ठेका लेना बंद कर दो कि मैं जो सोचता हूँ वही होगा। क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, जिम्मेदारी लेने वाला टेंशन लेता है। हम अपनी जिम्मेदारी इस तरह से लेते हैं
कि जैसे हम यहाँ तक भी जो पहुंचे हैं वो भी अपनी मर्जी से पहुंचे, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सब कोइंसिडेंट्स की वजह से हो रहा होता है। हम जहां भी पहुंचे हैं कोइंसिडेंट। अगर आप बोलो कि ये तो मैंने करा है काम, सोचो पहली बार कैसे सुना इस काम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पहली बार कहां से सुना, कोइंसिडेंट ही रीजन होगा। और चलो सुना, चलो मान लिया ये आपकी मर्जी थी कि मेरे सामने ये आएगा जब मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, वो भी आपने कंट्रोल करा, ठीक है, पर वो सुनने के बाद में उसमें मजा आना या इंटरेस्ट आ जाना ये आपके हाथ में था। इस पूरी पृथ्वी पर इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, इतने बिजनेसमैन, पुलिस, जजेस एक्सेट्रा, ये जो है इतने ही हो गए, ये कौन करता है? इंसान खुद इतने अच्छे से साथ में मिलकर कैसे सोच पा रहा है कि बराबर मात्रा में जो चाहिए वो अर्थ पर मिलता रहे? सोचो ना कि ये कौन कर रहा है। आप कर सकते हो, हम सब मिलके अच्छे से कर सकते हैं ये, कि तू ये सोच, तू ये इंटरेस्ट रख, तू ये बन। आप यहाँ, हम सब यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। क्या मैं अपनी मर्जी से यूट्यूबर बना हूँ? नहीं, क्योंकि मैं तो ब्लॉगिंग करते करते मेरे माइंड में आया कि एक आर्टिकल को वीडियो में बना के देखते हैं, कोइंसिडेंट। अब मैं बोलूँ कि ब्लॉगिंग तो मैंने अपनी मर्जी से करी थी, नहीं, मैं कुछ और करने बैठा था। कोइंसिडेंटली मैं कुछ करने बैठा तो लगा कि यार ये कोई चीज़ होती है। फिर कुछ लोगों से मिला कोइंसिडेंटली, वो भी मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ होता है। तो मेरे हाथ में क्या, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये पूरा मैंने प्लान करा है? अगर मैं इसकी और डेप्थ में जाऊँ, मेरे हाथ में ये भी नहीं था कि मेरे हाथ में कंप्यूटर भी आए, कि कंप्यूटर आएगा उसमें काम करूँगा। मेरा तो पहला कंप्यूटर भी गेम खेलने की वजह से आया था, कि भाई गेम खेलना है मुझे क्या पता था कि गेम खेलते खेलते यूट्यूब पर इतना बड़ा गेम बन जाएगा। समझ रहे हो, जब हम वाकई में कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो इस कहानी के लेखक क्यों बनते हैं? क्यों कंट्रोल करना है? सीधा सीधा खेल को एंजॉय करते हैं ना यार। क्यों हर वक्त हिसाब लगाना कि ये ऐसे हो गया था एक दिन तो वापस मुझे इस तरह से वापस करना है, अब क्यों नहीं हो रहा है, ये एक दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूँगा, फिर वो होता नहीं है। पिकनिक में सबसे कम एंजॉय कौन करता है? जो रिकॉर्ड करता है, जो हिसाब लेता है। कम करता है वो जो वीडियो बनाता है। तो वहाँ एंजॉय करना है तो फ़ोन जेब में डालो, एंजॉय करो। इसी तरह से दुनिया में रिकॉर्ड रखना बंद कर दो। मन हो रहा है कुछ भी करने का, बहते जाओ। अंदर से आ रहा है कुछ, सुनो क्या हो रहा है अंदर, करो, एक बार करने की ट्राई करो। यह अप्रोच आपको एक तो 100% खुशी देगा, दूसरा सक्सेस भी देगा। मैं नहीं चाहता कि आपके बड़े बड़े जो गोल्स है आप बनाओ और वो ना करो, क्योंकि उससे आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है कि आप सोचते हो फिर आप करते नहीं हो। आपके अंदर एक इमेज बन रही है खुद के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े गोल्स बनाओ, पर साथ में उन गोल्स के अंदर जो काम करना होता है उसके अंदर खोने का भी प्लान बनाओ। कैसे खोना है? उन स्किल्स पर बैठना सीखो, साथ में नेचर की आवाज़, अपने अंदर की आवाज़ भी सुनना सीखो। तब जाकर के कहानी आपको समझ आएगी कि इस बड़े गोल को मैंने जो बनाया है इसमें मुझे ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तो मुझे इनके अंदर घुसना है, और उनके अंदर घुसने में मुझे मज़ा भी आता है। तब खेल स्टार्ट होगा। लास्ट में जाते हुए मैं एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने अपने आप को सेंड कर लिया था। ये थॉट मुझे पहली बार जब आया था, ये पूरा आपको सुनाया है, ये थॉट था जो मेरे माइंड में आया और मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया, और उसी मैसेज को मैंने यूट्यूब वीडियो में कन्वर्ट करा। और इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी एंड होते हुए यहाँ तक आएगी, इस मैसेज पर आएगी, इस व्हाट्सएप मैसेज पर आएगी, और ये इतना मैं बताऊंगा ये भी मुझे नहीं पता था। स्क्रिप्ट के पहले मैं तो बैठा था, मैं बस अपनी पर्सनल डायरी में नोट लिख रहा था। कब मेरा पर्सनल नोट मेरी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट बन जाएगी नहीं पता था। बिना गोल से लाइफ आपको सरप्राइज करती है, और मुझे सरप्राइजेस पसंद है। गोल के साथ में मान लो जो चाहते हैं वो होता ही रहा, क्या मजा है? पता है ऐसा होगा, इतना होगा, ठीक है ना, क्या मजा है लाइफ को? बोलो सरप्राइज मी, डोंट से व्हाई मी, मैं ही क्यों, से ट्राई मी। थैंक यू सो मच गाइज। 2024 साल स्टार्ट हो चुका है, इस साल हमें फोड़ना है। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुकू FM का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।